हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुमल सामान्य ज्ञान भारत एवं विश्व की। ठीक है, देखिए ये जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक, भारत की संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की कला व संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये मुमल की बुक है और PYQ बुक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास से। ठीक है, जिसमें हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, ये सभी जितना भी है ना प्राचीन भारत, उन सभी को पहले कवर करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन और फिर आधुनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागोर और तिलवारा। ठीक है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें है यह पुडुचेरी में स्थित था। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एफरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ जो है एफरा जैसा पात्र मिले हैं। 1, 2 और 3 इसका सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लोथल को किसने खोजा, SR राव। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फयानसन के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जिसमें बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फोर्थ नंबर है, उसके बाद उस वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट है, फयानसन से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये 3 पॉइंट जो है सत्य है। 3, 4 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है। देखिए यहाँ पर नीचे कूट दे रखा है। फर्स्ट में है आलमगीरपुर, कहाँ, उत्तर प्रदेश। धौलावीरा गुजरात। राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहर से प्राप्त प्राचीन अवशेष से संबंधित है, ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धन्यागारों की थी। सेकंड है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग में। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे। तो 1 और 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जनहुंदो और कूटतिजी। ये सभी जो है 1, 2 और 5, 6 ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आहरवासी तांबा गलाना जानते थे।
थर्ड पॉइंट में है धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। फोर्थ में है यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। तो ये तीनों पॉइंट जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुतकोगंडोर, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? कश्मीर घाटी में। निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्रचलित साक्ष्य मिले हैं पालतू जानवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा इसका हो जाएगा सावधान R33। लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदीवरा। कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट सुतकोगंडोर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा। हड़प्पीय स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, सही है। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति चित्रण हुआ है, सही है। मार्शन ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है, ये भी सही है। 6 प्रवर्तकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख मोहर पर उत्कीर्ण हुआ, ये भी सही है। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये सभी। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है कलाकृति, सूची 2 में है स्थल, ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। देखिए लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट है दाढ़ी युक्त पुरुष की प्रतिमा, पाषाण युक्त प्रतिमा, मोहनजोदड़ो। पुरुष एवं कुत्ता काश्यांक के रथ की जो है प्रतिकृति पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयामाबाद, ऑप्शन फोर्थ। और नेक्स्ट है पक्की हुई मिट्टी से निर्मित नाव की प्रतिकृति, इसका हो जाएगा लोथल, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए फर्स्ट में है बालाकोट, कहाँ पे? बलूचिस्तान। चनहुंदो सिंध में है। भगत राव गुजरात, रोपर पंजाब। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ नहरों के अवशेष मिले हैं, अफगानिस्तान। किस सैन्यधर्म स्थल से सैन्य बोट का मॉडल मिला है? धौलावीरा। निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी, चुनहुंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रागैतिहासिक स्थल में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? खोर। खोर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? बैल। निम्न में से किस
हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है, राखी गढ़ी। सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, सावाधार R37, लोथल, गोदीवारा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, मोहन जोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। यहाँ पे सभी जो है मिलान करके ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? रहमान डेहरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? सुतकांगडोर, ठीक है, सुतकांगडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों पर पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? अनुक्त माल्यादा। अनुक्त मलयादा। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं नृत्य करती लड़की की आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो आवासीय गृह बने हुए थे ईंटों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है मोहरों से। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान में है? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज का प्रमाण है? मातृ देवियों की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता हड़प्पा भारत सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बृहत स्नानागार। ठीक है, बृहत स्नानागार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? मोहरों पर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर काष्ठीय मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। भारत में खोजा गया सबसे पहला प्राचीन शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अधशिव। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्खनन में सर्वप्रथम थे? कपास। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेल खरे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सैनी। हड़प्पा स्थल हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। ठीक है। नेक्स्ट, किस स्थल घग्घर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनवाली। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में है? कालीबंगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है, रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषनी नदी। पुरुषनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? मुहरों पर। हड़प्पीय स्थल जहां से भूकंप जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, सत्य है। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ है, सत्य है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुहर पर उत्कीर्ण हुआ है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किससे या किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा से। हड़प्पा सभ्यता की उन्नति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बालाकोट सीप उद्योग, सुरकोटदा प्लस शवाधान, लोथल बंदरगाह, चुनहुदो मनका बनाने का कारखाना। यहाँ सभी जो है विकल्प सम्मिलित कर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है? अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार है। अधिकांश मोहरें सेलखरी की बनी है। कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृति नहीं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है सही है। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक गौर यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? देवपाल। बिजोरिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में है शिक्षा संस्थान, सूची 2 में है स्थान। विक्रमशिला भागलपुर बिहार, बल्लभी भावनगर गुजरात, तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान,
अनहिलवाड़, पाटन, गुजरात। सभी विकल्प सम्मिलित है। नेक्स्ट है, अपराजिता का शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे या कौन है? दामोदर। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेख कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। आहर संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है? बालातल। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जातक कथाएं से। जंगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। चांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर पहचानिए। ठीक है, देखिए सूची 1 में है पूरा अवशेष, सूची 2 में है स्थल। मस्त हाथी एलिफेंटा, 4 एशियन सिंह सारनाथ, भव्य प्रवेश द्वार सांची, त्रिमूर्ति प्रतिमा धौली। सभी विकल्प सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दैवाबाद। यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में या कालीबंगा से नहीं पाए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा युगल शवाधान। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घोसुंटी अभिलेख। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र किस स्थान पर मिले हैं? गर्दरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? सोम एक पौधा था और सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में कौन शामिल है? वैशेषिक। निम्न को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है होता, ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला। उद्गाता, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। अधवयुर, ऋजुर वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला। पुरोहित, यज्ञ संपन्न कराने वाला। ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये भी बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृष्ण, यजुर्वेद, शतपथ। यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आजीवक, अजीत, केशकेवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने दास राग के युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा त्रितसु। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं सभा व समिति। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख
राजकीय पदाधिकारी था पुरोहित। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट में है न्याय, गौतम, ठीक। सांख्य, कपिल। योग, पतंजलि। पूर्व मीमांसा, जैमिनी। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? उपनिषद। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? गण का। उपनिषद के वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेद के अंतिम भाग है। इसमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है। वेद और उपनिषद में प्रमुख अंतर है। क्या अंतर है? वेद में कर्म प्रमुख है, उपनिषद में ज्ञान प्रमुख है। नेक्स्ट, वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ नहीं है, ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन से कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई, यह पॉइंट जो है गलत है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के वैदिक सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऋग्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऋग्वेद, ऐतराय, सामवेद, पंचवीस, अथर्ववेद, गौपथ, यजुर्वेद, शतपथ। यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित कर लिखे गए हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? पाणिनि। आर्यों के आर्कटिक्स होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ या सूक्त है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभ और क्रुम। किस वेद में जादू और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। प्राचीन भारत में निष्क थे स्वर्ण आभूषण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? प्रकृति की। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से।
उपनिषद पुस्तकें दर्शन की पुस्तकें हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति से। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्ब सूत्र। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी के तट पर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रस्थानयत्री को किसको संबंधित नहीं किया गया है? भागवत। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? ऋग्वेद संहिता। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन से पहला धातु था? तांबा। व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? तैत्तरीय ब्राह्मण। निम्न में से कौन हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धाश्रम। नेक्स्ट है एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नेक्स्ट राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उन्हें 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया। जिस जल से संबद्ध था वह है त्रितसु। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दशराज युद्ध लड़ाया गया था? पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था पुरोहित। नेक्स्ट है
ऋग वैदिक काल में निक्ष किसकी इकाई थी? मूल्य। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? जाबलोपनिषद। ठीक है, जाबलोपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? भगवत गीता। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 10वें मंडल में। प्रजापति की पुत्रियों के नाम थे सभा व समिति। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? अलंकार। न्याय दर्शन का लेखक था गौतम ऋषि। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद का। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये सभी के कारण। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ जो है राजधानी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए मत्स्य महाजनपद। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? विराटनगर। अंग का चंपा, वत्स का कौशाम्बी, अवंती का उज्जैनी। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाजनपद सूची 2 में है राजधानी के साथ सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। काशी, वाराणसी। ठीक है, अंग चंपा, वज्जी वैशाली, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोज, राजपुर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद, 10 गणराज्य। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। अंग, फिर काशी, नेक्स्ट कौशल और फिर मत्स्य। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जिन जैन ग्रंथ में या जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद की सूची प्राप्त होती है वह है भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी। गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, शूरसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती। यह सभी विकल्प सम्मिलित कर लिखा गया है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य की। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेरता बनाई? नागभट्ट प्रथम। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के
कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था बल्लभाचार्य को। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, ठीक है, का वध किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 307 टैलेंट। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का किस राजवंश का शासन था? नंद वंश। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? टेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और एवं इसी कारणवश वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। नेक्स्ट, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की? उदयन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? उदयन द्वारा। बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के प्रमुख या मुख्य प्रचारक थे के उपदेश को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भगवती धर्म। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो बुद्ध द्वारा धरती का आवाहन का। ठीक है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन दर्शक के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी के कारण। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है?
जातक। अनेकांतवाद किसका क्रोर यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की 10 शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के अवलोकन में वर्तमान महावीर के विषय में क्या कथन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तक काव्याभिषेक किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चमारी। सत्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एवं परसेनजित इन चारों में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? चांत्रिक। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। दिलबला के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्णों पर या वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। त्रिरत्न संबंधित साम्य धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है चैत्य व विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। सिद्धांत को ज्ञान प्राप्त सिद्धार्थ, ठीक है, मतलब बुद्ध, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। गया कहाँ पे है? बिहार में। एक डिस्ट्रिक्ट है गया जहाँ पे है बोध गया, ठीक है, वहाँ पे। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। बौद्ध ग्रंथ पिटका की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति यानी चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वयंवर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र।
ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन में कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा। हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख संबंधित है वासुदेव कृष्ण से। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? पद्मपाणि। मलिंद पर्व यानी मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। जातक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। चेटक गणराज्य की राजधानी थी लक्षवी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य काल। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शल्युकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक शल्युकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत आया, तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। कौन भूभाग या वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? अग्रहार। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सोन। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? 4। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? परगना। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? तो इसका राइट आंसर होगा संकिसा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कला अनुक्रम है? नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। फाहियान। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? परखम से। अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है। यूनानी नाम अमित्रोचेटस किस मौर्य शासक का सामर्थ्य है? बिंदुसार। अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? 13वां अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? धौली। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अमित्रघात शत्रुओं को नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत, एरामीक व ग्रीक यानी यूनानी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान
मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जैन धर्म के संरक्षक थे? खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर तथा मक्खली गोशाल ने निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? महास्थान अभिलेख से। अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1, 2 और 3। मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? और राजनीतिक केंद्र के कारण। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। देखिए फर्स्ट में है 8वां शिलालेख बोध गया की संबोधित यात्रा, रुमिनदेई स्तंभ लेख, करमुक्त, कंधार लेख, अरेबैका भाषा, सारनाथ लेख, बौद्ध, अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? चंद्रगुप्त। अशोक के खरष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शहबाजगढ़ी व मानसोहरा। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अतिरिक्त देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था? दशरथ। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी राजगृह। अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? 5वीं शिलालेख में। अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत कालखंड जिसमें मंडल कूपों का सबसे उल्लेख मिलता है? मौर्य काल। अधोलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सांकिसा अश्व, यह सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी थी गिरिव्रज। मौर्य युगीन शिल्पकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रामपुरवा का पाषाण वृषभ। नेक्स्ट है अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृति या और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी ईरान से। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में है लेखक, सूची 2 में है ग्रंथ। फर्स्ट में है भारवी, किरातार्जुनियम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। यहाँ सभी विकल्प जो है सम्मिलित कर लिखा गया है। अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तिलियां थी? 32। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? धौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सूची 1 में है पुरावशेष, सूची 2 में है स्थल। प्रस्थ हाथी धौली, 4 एशियन सिंह सारनाथ, भव्य प्रवेश द्वार सांची, त्रिमूर्ति प्रतिमा एलिफेंटा। यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित कर लिखा गया है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? 5वें शिलालेख में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला।
किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? मास्की लघु शिलालेख में। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? चंद्रगुप्त। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अशोक महान का शासनकाल था 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अरामेइक क्या है? लिपि है। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार के शासनकाल में। यूनानी लेखकों में किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? बिंदुसार। राजा खारवेल चेदी वंश के शासक थे। कलिंग। अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में क्या क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने प्राधिकरणों में विभाजित है? तो 15। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। किस राज्य देश के अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज ने भारत समाज की कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है वह है विशाखदत्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? एंड्रिका। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई मुस्लिम की हत्या की थी? अशोक। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? मगधी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य की राजधानी नहीं था? श्रीलंका। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में है गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ।
किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त। ठीक है। राजा खारवेल कहाँ का शासक थे? कलिंग का। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक का समकालीन तुर्मम कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा। किस भारतीय राजा ने अपने राज्य की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में शुरू की, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विभीषिका का आभास हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक ने अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मणी लिपि में नहीं है? शाहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत, अरमाइक व ग्रीक। अशोक ने खरष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा से। यंदोक संधिरोधेक को मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक। मौर्य काल में उदक भाग था एक से चायकर। चाणक्य किस राजा का प्रमुख परामर्शदाता था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है शिलालेख 13वें शिलालेख में। ठीक है। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय की उपाधि। अभिलेखों के किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? मास्की का लघु शिलालेख में। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18। मौर्य काल में अवंती पंथ था पश्चिमी प्रांत। मौर्य काल में भाग था भूमिकर। इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्ययन था पैतुवाध्यक्ष। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? तो 7 श्रेणी में। ठीक है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? सत्ताध्यक्ष द्वारा। कौटिल्य अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया मौर्य काल में। मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, अशोक के खरष्टी लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए कश्मीर से। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? मौर्य काल में। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? नाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। कलिंग किसका प्राचीन नाम है? कलिंग किसका प्राचीन नाम है? तत्वर्ती ओडिशा का। अंतिम मौर्य शासक का उस के सर्वोच्च सेनापति द्वारा 185 ईस्वी पूर्व में वध कर दिया गया, जिसके बाद में शुंग राजवंश की स्थापना की। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? अमरकोश। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हुएनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? विक्रमांक देव रचित, विक्रमांक देव चरित्र, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलेंडर और प्रारंभिक वर्ष देखिए, शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 822 ईस्वी, हिजरी संवत 319 ईस्वी, गुप्त संवत 57 ईस्वी पूर्व। यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कनम वंश ने। किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? राजेंद्र प्रथम की। कभी माघ का स्नान गृह नगर था? भीनमाल। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? फायान। कम्ब्रोज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है? सूर्य वर्मा द्वितीय। ठीक है, इसके द्वारा निर्मित है। सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो 13वां में। पड़ोसी देशों का वर्णन 13वां शिलालेख में है। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? गंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? इसका राइट आंसर होगा चेटक लक्ष्मी। गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी? गौरीय। गुप्त साम्राज्य में धन की लेन देन की व्यवस्थापिका थी? क्या है? श्रेणियाँ। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के दरबार में लिखा था या किस शासक के बारे में लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मुख्य स्रोत हैं सिक्के। जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्का। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? मौर्य काल में। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर होगा टेबरनियर। टेबरनियर ने भारत की 6 बार यात्रा की। नेक्स्ट है, पंचवाणी और बीजक निम्न में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कबीर के। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये शर्त नहीं थी। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी गई है? संस्कृत में। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजाओं के बीच चला? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र के रूप में। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल।
गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषा में किस में लिखी थी? संस्कृत में। संगम कविताओं में किन 3 राजवंश को भुवेंदार कहा गया है? चेर, पाल और राष्ट्रकूट को। निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? चेर। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था राष्ट्रकूट प्रधान। चोल काल में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारत आर्य कहते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ओडिशा में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? वीएस स्मिथ ने। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? स्कंद गुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार शासन क्रम है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त। प्राचीन भाषा का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। भारतीय प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंधों का सही कालानुक्रम बताइए। यूनानी, शक, कुषाण। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला क्षेत्र में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। फिरोजपुर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पेशावर के नाम से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियंस। कौन सा गुप्त शासक था जिसने शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। वह महानतम कुषाण राजा कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। चरक किसके राजा चिकित्सक थे? कनिष्क के। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला का विकास। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध व्यक्तियों को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन शासकों ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। जो कला शैली भारतीय तथा ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित
केंद्र किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था रेशम कपड़ों का। कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? महारानी प्रशस्ति। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। नेक्स्ट टॉपिक है संगम काल, प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? गुजरात। नेक्स्ट है कथन ए और कथन बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। दोनों कथन जो है सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। ठीक। नेक्स्ट है जनपद पंचायत के अंतर्गत कोई ग्राम पंचायतें होती थी, कई ग्राम पंचायतें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चिरांद। मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है? पूरा पाषाण युग। नेक्स्ट है मनुष्यों ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। ठीक है, से वे क्षेत्र कौन से थे? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव। किस स्थान पर? इनाम गांव। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। संगम युगीन व्याकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी गई है? तोल्कापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन था? सेनगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब का। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम का रचयिता कौन है? विशाखदत्त। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई थी? विशाखदत्त के द्वारा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? अग्रहार।
कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों या राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी तीर्थयात्री शवैन तत्संग किस राजा के दरबार में रहे थे? हर्ष के दरबार में। कनिष्क का राज कवि चूने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्राशस्त्य की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? संस्कृत में। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे क्षत्रिय। प्रयाग प्राशस्त्य का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का विवरण देता है? इसका राइट आंसर होगा 7वां। कौन सा श्लोक? 7वां। गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया गया है सही कूट चुनिए, ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई मानकुबर प्रयागराज से। गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी? स्वर्ण। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दानी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उदयगिरी से। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों का कलाक्रम अनुसार शासन अनुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है सही लिखा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्म ग्रंथ पुस्तकालय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जातक कथा से। चट्टानों में बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता गुफाओं के चैत्य वाकाटक शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे। वाकाटक। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्राशस्त्य में। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसने भारत का नेपोलियन कहा पुकारा? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहयान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी की अवधि में शासन किया। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। फाहयान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्य को देखा। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अजंता कलाकृति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता गुफा के सिरिखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ धार में। ठीक है,
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि बंदरगाह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त या गुप्त काल। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का छठा भाग 1/6। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान दिए थे? गुप्त वंश ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त राजवंश। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? गुप्त काल। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत के आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रण का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा। सांप सीढ़ी का खेल का संबंध किस भारतीय विद्वान से है? ज्ञानदेव से। दाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? बोधायन। निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लक्षियों से संबंधित था? समुद्रगुप्त। लक्ष्मी दौहित्र किस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने पर्यटन राज्यों सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? 5। प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था जट्टक। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? सृष्टि। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है समुद्रगुप्त के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अष्टाध्यायी का लेखक था पाणिनि। कवि एवं संगीतकार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने इंसाफ सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने वजरात वित्तीय मामलात से संबंधित। यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित कर लिखे गए हैं। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उनकी जंग रोधकता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? ग्रीव वध। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारवी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है इस टॉपिक से कि हरिसेन द्वारा रचित
प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कला अनुक्रम सही क्रम में निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा फाहियान, फिर वेहनसांग और नेक्स्ट टमसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, मयूर शर्मक। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूर शर्मक। ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजला कर्फिसेस। हर्ष को शकलोत्तरापथनाथ कहा गया चालुक्य अभिलेखों में। हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया भास्करा ताम्रपत्र में। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? हर्ष चरित्र। ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नासागर क्या था? पुस्तकालय। कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? समुद्रगुप्त। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। देख लीजिए, यहाँ पे सभी विकल्प को सम्मिलित करके ही लिखा गया है। सूची 1 में है राजा, 2 में है पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी। यहाँ सभी जो है सम्मिलित करके लिखा गया है। गुप्त संवत 61 ईस्वी का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसैंग। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग यानी प्रयागराज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियुकी की रचना। सियुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, और रीट एसएसटी 2022 में 7 शिफ्ट में पूछा गया था। पूछा गया है, यहाँ देख लीजिए, गौरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यह सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें बिकनियों का रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। ये तीनों पॉइंट जो है सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? विनय पिटक से। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था? विनय पिटक। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। बौद्ध धर्म में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है कि दुख
निरोध मार्ग, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं सूत पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की निम्नांकित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अत्यंत सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है भक्ति। किस बौद्धिक संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति के उपरांत। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ये जो है गलत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सूची 1 में है बौद्ध धर्म प्रचारक, सूची 2 में है देश। ठीक है, देख लीजिए। बौद्ध धर्म प्रचारक यहाँ पे होगा उत्तर, इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण भूमि, महेंद्र, लंका, रक्षित, बनवासी, महादेव, महिष मंडल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध का वास्तविक क्या नाम था? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म में संबोधित बोधिस्त्व है थे, देखिए बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व थे पत्थर के। बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। शैलेंद्र वंश के किस राजचाक को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा पनंगकरण। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों दोनों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। ये पॉइंट जो है दोनों बौद्ध धर्म में कही गई है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सही क्रम। देखिए बौद्ध संगतियाँ है, क्रम शासक है और वर्ष अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है और स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक था धर्मपाल। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य सिद्धांत को इस प्रकार माना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टमार्ग का प्रतिपादन किया बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध साहित्य शीर्षक से जाना जाता है त्रिपिटक। बौद्ध जातियों में किसका वर्णन अधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? वानिक। अजंता चित्रकला का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 3। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले संग्रहित की गई त्रिपिटक में
गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। बोध गया स्थित है बिहार में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ एवं किसके काल में हुआ? राजगृह अजातशत्रु के काल में। किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। प्रतीत्य समुत्पाद किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा। बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधित सिद्धांत है अनात्मवाद। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति किया या ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध ग्रंथों पीटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में। योगाचार दर्शन संप्रदाय संबंधित है महायान से। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनारा यानी कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। लद्दाख में पाए जाने वाले गोम्पा या गोम्बा बौद्ध विहार या मंदिर है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तृष्णा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? सूत पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति के उपरांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और गया कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गया। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या भी देख लीजिए। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन गया, वैशाख पूर्णिमा का दिन, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा आने वाला है, वैशाख पूर्णिमा का दिन गया में कहाँ पे? बोध गया। ठीक है, में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए, सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवन का पूर्वगामी सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पंच अनुव्रत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? लक्षवी। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनको अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के किस स्थान पर लिखी गई थी? वल्लभी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट के द्वारा बताना है। ठीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 में है तीर्थकर, सूची 2 में है उनके संज्ञान, जैसे पार्श्वनाथ हो गया, इसका है सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह, शांतिनाथ का हिरण। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। अनेकावाद, अनेकांतवाद और शस्यवाद। 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा क्या?
केवल 2। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, यही सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावा में। जैन दर्शन में पंच महाव्रत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिन जैन ग्रंथ में तीर्थकारों के जीवन चरित्र हैं उनका नाम है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? सम्यक स्मृति। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं अहर्त। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्वत के रचयिता हैं आचार्य हेमचंद्र। निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक थे खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं दिया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्यकवाणी। अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? पाशव, हाथी, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पाशव का क्या हो जाएगा? सांप, हाथी नहीं होगा। जैन दर्शन के मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं अहर्त। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? सर्वस्तिवाद। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। प्रथम जैन स्मृति, जैन समिति किसने आहूत की थी? स्थूलभद्र ने। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म का। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है जैन धर्म का। किस सम्मेलन में जैन धर्म को 2 भाग में विभाजित हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। किस संप्रदाय को प्रारंभ से निर्ग्रंथ कहा जाता था? जैन संप्रदाय को। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? जैनियों द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। एलोरा में गुफा एवं शैलकृति मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध एवं जैन से संबंधित। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग या आगम। नेक्स्ट टॉपिक है विविध, प्राचीन भारत का विविध क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कामरूप वंश निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? असम में। दक्षिण भारत में बसे गांव जिसमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता था वे नगरम कहलाते थे। क्या? नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेजी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच। निम्न को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर बताना है इसका आंसर। देखिए फर्स्ट में है न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, योग पतंजलि, वेदांत शंकराचार्य। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अरबुल रज्जाक तुर्की, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? पुष्यमित्र का। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। वल्लभी, गुजरात। शिवाजी की शाही अब अश्वसेना कहलाती थी। बारगीर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प सही
सुमिलित नहीं है 4 में बिल्हन मालती माधव। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 जुलाई 1734 को हुर्रा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? मराठों के विरुद्ध। सैमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। गठन कब हुआ? 27 में। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। यहाँ पे जो सभी विकल्प है सही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित था? सिंधु व झेलम। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। न्यूमिस्टिक्स क्या है? सिक्कों व धातु का अध्ययन शास्त्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। किसको चाकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधि। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। ईसा की प्रारंभिक सदी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्रशैली के लिए। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोपनवासवद्धता के लेखक हैं भास। ठीक है, इस तरह से जो है पार्ट ए जो प्राचीन भारत का इतिहास था हम लोगों ने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।